Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का ProPCS के इस नए वीडियो में स्वागत है. And if you are someone who also want to serve as an assistant professor in any reputed college of India or any university of India, then this particular video is for you. तो यदि आप भी चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह अपनी सेवाएं देना इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए है. इसी से संबंधित और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अलावा परमानेंट रिक्रूटमेंट, गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट और अदर स्टेट्स में भी या जो नेशनल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी, उनसे रिलेटेड अपडेट भी आपको हमारे चैनल पे देखने मिलेगी. इसके अलावा MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, और यदि आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज का जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा. इसके अलावा MP हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी की जो प्रक्रिया है, यदि आप उसका हिस्सा हैं या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उससे जुड़े अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, सो ये टेम्पररी रिक्रूटमेंट है, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है. गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर हम यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम यहाँ पर देख सकते होंगे, जैसे आप सभी भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर ये कॉलेज है, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली. याद रखिए, अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें तो वो है aud.delhi.gov.in. याद रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप इस वेब पेज तक पहुंच पाएंगे और एप्लीकेशन की प्रोसेस को डिटेल में एक बार आप अपने अनुसार भी पढ़ पाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, aud.delhi.gov.in, जैसे आप इसे टाइप करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन. जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको दिख रहा होगा अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, नोटिसेज एंड करियर रिक्रूटमेंट्स. आपको कहां पर क्लिक करना है? करियर्स एंड रिक्रूटमेंट्स में. ठीक है, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ये दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन SUS. सो एज सून एज यू क्लिक ओवर व्यू, जैसे आप व्यू में क्लिक करते हैं, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज. ठीक है, यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, आप उसको देख सकते हैं. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज. ठीक है, अब यहाँ पर जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो दिख रहा है. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर हम इंटरव्यू की डेट के बारे में बात करें, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहीं से ही कि क्या आपके सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं भी या नहीं. ठीक है, तो 1 अगस्त को इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन का इंटरव्यू रहेगा. ठीक है, 2 अगस्त को हिस्ट्री का इंटरव्यू रहेगा. 4 अगस्त को साइकोलॉजी का इंटरव्यू रहेगा. ठीक है, इसके अलावा 5 अगस्त को सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज का इंटरव्यू रहेगा. 6 अगस्त को इंग्लिश का इंटरव्यू रहेगा. 7 अगस्त को सोशियोलॉजी का इंटरव्यू रहेगा. तो अगर आपके सब्जेक्ट का, आपके डिसिप्लिन का भी इंटरव्यू है तो आप जा सकते हैं. ठीक है, अगर हम स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन चाहिए. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है. ठीक है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडियन एंड ग्लोबल हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी. साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, क्रिटिकल साइकोलॉजी, साइकोसोशल स्टडीज स्पेशलाइजेशन है, देन यू आर एलिजिबल. पॉलिटिकल साइंस, अगर हम सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो स्पेशलाइजेशन आपका पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग एंड सोशल वर्क, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस में है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं. इंग्लिश की बात करें, इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कल्चर स्टडीज और सिनेमा स्टडीज अगर आपका स्पेशलाइजेशन है, आप एलिजिबल हैं. सोशियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड्स अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल हैं. आप कैटेगरी वाइज जो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्लीज ध्यान से समझिए. Candidates with MPhil or PhD in the relevant subject discipline will be given preference. Okay, all right. इसका मतलब क्या है? ये desirable है. Essential qualification जो होते हैं वो as per UGC norms ही होते हैं, but वो candidates जिन्होंने relevant subject में MPhil या PhD किया हुआ होगा उनको preference दी जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है. इसके अलावा कोई ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने या तो 1 साल टीचिंग एक्सपीरियंस उनको यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है,
तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा है। ये नहीं कहा है कि उन्हीं को लिया जाएगा, ये कहा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, एज पर द यूजीसी रेगुलेशन मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, ठीक है। And besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the national eligibility test conducted by UGC or the CSIR or a similar test that is accredited by UGC like SLET, SET or who are or have been awarded a PhD degree, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक डिजाइन क्वालिफिकेशन में, ठीक है, बट दिस इज एसेंशियल। डिजायरेबल का मतलब है कि जो प्रेफरेंस है वो उनको दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पीएचडी नहीं किया, आपका सिर्फ नेट क्लियर है, तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। नहीं, जो डिजायरेबल है वो उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है। अब यहाँ पर याद रखिए कि इन्होंने एकेडमिक स्कोर के बारे में भी बात की है, ठीक है। सो द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 फॉर यूनिवर्सिटीज एंड अपेंडिक्स 2 फॉर कॉलेजेस शैल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, ठीक है। इसका मतलब कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू बेस्ड जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी अपर एज लिमिट 70 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी आप कहीं से रिटायर्ड टीचर है तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 70 कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब 1500 पर लेक्चर, ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ एज पर यूजीसी नॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपॉइंट ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी गई है, आपके पब्लिकेशंस अगर आपने कुछ किए हैं वो मांगा गया है, आपका एनओसी मांगा गया है अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल्स में भी होने चाहिए और उनकी कॉपीज भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो भी अपडेट्स हैं उनके लिए आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा, ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेबल फॉर दोज कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम और ऑन और आफ्टर 11 जुलाई 2009। तो यदि आप 11 जुलाई 2009 के बाद आपने पीएचडी जो है वो रजिस्टर किया तो ये लेटर भी आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। इस लेटर को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ पर टेबल दी गई है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस तरीके से किया जाएगा, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में शामिल होने से पहले, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आप भी दिल्ली में, दिल्ली से आसपास हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जो अपडेट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिल्ली में नहीं भी हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो यदि आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है अप्लाई कीजिए एंड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए और एमपीपीएससी रिलेटेड कंटेंट के लिए, अदर स्टेट रिलेटेड कंटेंट के लिए, अदर गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोपीसीएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।